हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के थर्ड काउंसलिंग का आप लोगों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किनको रजिस्ट्रेशन करने का फिर से चांस दिया गया है और किनको रजिस्ट्रेशन करने का चांस नहीं दिया गया है, साथ ही कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है, आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। ये आप लोगों का बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस होने वाला है। बहुत ही कम टाइमिंग दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए और साथ ही बहुत ही कम टाइमिंग दिया जाएगा आप लोगों को एडमिशन के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है और किसी भी पॉइंट को आप स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज काउंसलिंग से आप बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोगों को ये नोटिफिकेशन 10/11/2025 को जारी किया गया है। 7 तारीख को आप लोगों का वैकेंट सीट आने वाला था, जो कि आपका अपडेट नहीं किया गया है। 1 या 2 दिन में आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में भी इस तरीके का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप लोग फिर जाके वहां पे एडमिशन करा पाएंगे। इसमें देखिए आप लोगों का यहाँ पे बताया गया है कि डीएलएड, बीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड पाठ्यक्रम 2025-26 में शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की प्रवेश सूचना आप लोगों की जारी की गई है। इसमें देखिए बताया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों संस्थाओं में संचालित डीएलएड, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया परिषद द्वारा प्री डीएलएड, प्री बीएड 2025 के प्राप्तांक के आधार पर, मीन्स आप लोगों का प्री बीएड या प्री डीएलएड में जितना नंबर आया है उस बेसिस पे आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड का एग्जामिनेशन हुआ है और उसी बेसिस पे आप लोगों का काउंसलिंग होगा और एडमिशन होगा। सिमिलरली आप लोगों का जो बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड है तो आपको पता होगा उसमें काउंसलिंग नहीं हुआ है। डायरेक्ट आप लोगों का 12th में जितना नंबर है उस बेसिस पे ही आप लोगों को काउंसलिंग कराना है और आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के प्राप्तांक के आधार पर और बीएससी बीएड और बीए बीएड में 10th + 2 यानी कि 12th बेसिस पे आप लोगों का 2 चरणों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। दूसरे चरण के पश्चात राज्य की विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों संस्थाओं में जितने भी रिक्त सीट बचे हुए हैं उस बेसिस पे आप लोगों का लास्ट चरण में थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब क्या है पूरा शेड्यूल यहाँ पे देखिए आप लोगों का जारी किया गया है। अब इसमें देखिए आप लोगों का ये शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का बताया गया है कि पूर्व चरणों में पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने किसी महाविद्यालय संस्था में प्रवेश नहीं लिया है वे निःशुल्क, जिनकी आईडी एक्टिव हो या फिर इनएक्टिव हो, दोनों छात्र, तथा जो पहली बार पंजीकृत कर रहे हैं होंगे वे निर्धारित राशि के शुल्क के साथ किसी एक महाविद्यालय, यहाँ पे देखिए केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट की तरह भी एडमिशन हो सकता है और वही प्रोसीजर आप लोगों का यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखिए किसी एक महाविद्यालय या संस्था का विकल्प ऑनलाइन देने की तिथि यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है। क्या है यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग कराया है या जिन भी स्टूडेंट ने सेकंड काउंसलिंग कराया है, मीन्स आप लोगों का एक बार अगर काउंसलिंग हो चुका है तो आप लोग फ्री में एक कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है, फर्स्ट काउंसलिंग भी नहीं कराया है, सेकंड काउंसलिंग भी नहीं कराया है, तो आप लोगों को फिर से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। कब तक आप लोगों को एक कॉलेज को सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए दिनांक 14/11/2025 को प्रातः मतलब सुबह 10:30 बजे से दिनांक 16 तारीख तक शाम के 5 बजे तक आप एक कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन का आप लोगों को बेसिकली टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, सो आप लोगों को 2 दिन का टाइमिंग दिया जा रहा है। आपको महाविद्यालय को, किसी भी एक महाविद्यालय को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए किस तरीके से आप लोगों को एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप लोगों का बताया जा रहा है अंतिम चरण का प्रथम सूची जारी। कब आप लोगों का अंतिम चरण का फर्स्ट मेरिट लिस्ट मींस थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों का 2 दिन के बाद ही 18 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और उसमें आपको चेक करना होगा। जैसे आप लोगों का देखिए पहले आप लोगों का दावापति के लिए मेरिट लिस्ट आता था, फिर आप लोग उस पर दावापति करते थे। ऐसा प्रोसीजर आप लोगों का नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। तो 18 तारीख को आप लोगों का फाइनल लिस्ट आ जाएगा और उसमें आपको देखना होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 18 तारीख से ही आप लोगों का एडमिशन होगा। 18 से 20 तारीख तक शाम के 5 बजे से पहले आपको कॉलेज में विजिट करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दावापति के लिए अलग से यहाँ पे लिस्ट आप लोगों का जारी नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। जितने लोगों का नाम आएगा आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो 20 तारीख तक आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन का टाइमिंग दिया गया है, 18 से 20 तारीख। इसके बाद देखिए अंतिम चरण की द्वितीय सूची
सेकेंड लिस्ट आप लोगों का जस्ट एक दिन के बाद, मैंने कहा था कि आप लोगों का बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस होगा। तो देखिए 21 तारीख को आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का सेकेंड लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा और उसमें जिन भी स्टूडेंट का नाम रहेगा आप लोगों को 21 तारीख से 24 तारीख तक महाविद्यालय में जाकर एडमिशन लेना होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ही कॉलेज ही आपको सेलेक्ट करना है। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हैं, आपकी कैटेगरी के लिए उस कॉलेज में वैकेंट सीट है या नहीं, साथ ही सबसे डाउन कट ऑफ किस कॉलेज का गया हुआ है। क्योंकि देखिए जिन भी स्टूडेंट का बहुत कम नंबर है आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा जहां का कट ऑफ डाउन गया हुआ है, तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। अगर कम सीट भी बचा हुआ है उस कॉलेज में तो भी आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिन भी स्टूडेंट का थर्ड काउंसलिंग के सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा आप लोगों को 21 तारीख से 24 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है, आपको महाविद्यालय में जाकर एडमिशन कराना होगा। इसके बाद देखिए अंतिम चरण की अंतिम सूची, जैसा आपको मैंने बताया कि आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट आया था, सेकंड काउंसलिंग में भी 3 लिस्ट आया है और थर्ड काउंसलिंग में भी आपका 3 लिस्ट आने वाला है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का हाई जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का डाउन एंड थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का सबसे डाउन जाने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक वेट जरूर कीजिएगा। कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको करना है तो दिस इज योर चॉइस, बट आप लोगों को वेट जरूर करना है। हो सकता है कि लास्ट में आप लोगों का नाम आ जाए, तो आपको चेक जरूर करना है और आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 26 तारीख को आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। इसमें जिन भी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा 26 तारीख से 27 तारीख तक शाम की 5 बजे से पहले आपको कॉलेज में विजिट करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। साथ में आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए, बिना अलॉटमेंट लेटर के आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है। इसमें आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसी बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा। केवल एक कॉलेज को ही आपको इस बार सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का प्रोसीजर होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों का मेंशन किया गया है कि आपने चाहे फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया हो, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों का सारा प्रोसीजर रहने वाला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। साथ ही इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देखकर इसे देख सकते हैं कि कब आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों का जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसीजर होने वाला है। साथ ही आप लोगों का लास्ट में मेंशन किया गया है कि आपने अगर फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया हो, आप लोगों को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे जो आपने चाहे फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या सेकंड काउंसलिंग कराया हो, उसमें जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो आप लोगों का डीएक्टिव कर दिया जाएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ही आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन होगा। और जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है आपको फिर से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आप फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसीजर होने वाला है एंड साथ ही आप लोगों को किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना है इस पे आप लोगों का डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो चैनल से आप ज्वाइन रहिएगा और आप लोगों का ये जो नोटिफिकेशन है अभी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेटेड नहीं किया गया है। जल्द ही कुछ ही देर में आप लोगों का ये ऑफिशियल वेबसाइट में भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरीके के छोटे छोटे अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और आप देख सकते हैं कि काफी कम टाइमिंग आप लोगों को दिया गया है। इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है और जिसके कारण वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस इन्फॉर्मेशन का पता चल पाए और उनको सही तरीके से एडमिशन मिल पाए। अभी आप लोगों को काउंसलिंग के लिए वेट कर लेना है क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया हुआ है। साथ ही आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि कौन से कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं। एंड साथ ही देखिए आप लोगों को ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करने हैं जहाँ का कट ऑफ डाउन गया हुआ है और वहाँ पे ज़्यादा वैकेंट सीट बचे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही देखिए ऐसे कॉलेज को ही सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ पे आप एडमिशन ले पाए। रैंडमली कॉलेज को आपको सिलेक्ट नहीं करना है।
एंड आप लोगों का ये नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं किया गया है। एससीईआरटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है। कुछ ही देर में आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आप लोगों का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आप लोगों का वैकेंट लिस्ट एंड साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी वहाँ पे शेयर्ड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है बीएड या फिर डीएलएड से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं, तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों का कोई भी मिस्टेक ना हो और आप काउंसलिंग से बाहर ना हो। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।